वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की साइकोलॉजी का चैप्टर 8 मोटिवेशन एंड इमोशन। पहले ही पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। तो जिसने भी अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप वो जाके वीडियो देखिएगा और फिर आपको समझ आएगा कि इमोशंस क्या होता है। ये दोनों आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो कृपया आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपने आप को नोटिस किया है कि आप जब खुश होते हो तो क्यों होते हो? मान लो ना कि आप हैप्पी आप किसी चीज में सक्सेस हो गए तो आपको खुशी मिली, या आप किसी चीज में हार गए या किसी चीज को खोने का अफसोस हुआ तो आप रोने लगे, या सडनली आप ना किसी चीज में डर महसूस करते हो या आपकी वहां से एकदम भाग जाने का मन करता है या आपकी हार्ट रेट एकदम इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब एक इमोशन ही तो है। कभी आपने अपने आप कभी ध्यान से नोटिस किया कि ये इमोशंस आप कब और किस सिचुएशन में फील करते हो? आई थिंक नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग नहीं करते। इन सब चीजों को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। पर हमें इन सब चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हमें किसी भी बात को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसी बात में हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। तो आई थिंक ये सब जानने से मतलब ये सोचो कि इमोशंस क्या होते हैं, ये इमोशंस हमें आते कैसे या हम इसको फील कैसे करते हैं। मीन्स जो ये बॉडी हमारा बॉडी है या माइंड है, ये किस तरीके से काम करता है, ये सब भी डिपेंड तो करता है हमारे पूरे इमोशन के ऊपर ही। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि हम क्या महसूस करें, किस वक्त हमारे महसूस करें, तो हमारे बॉडी और माइंड का रिएक्शन किस तरह से आएगा, कैसे आएगा। तो ये सब चीजें क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो भी हम देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ का एक क्या है, हिस्सा है। तो हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की साइकोलॉजी का चैप्टर 8 मोटिवेशन एंड इमोशंस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, जिसका नाम है इमोशंस। कि ये इमोशंस होता क्या है, व्हाट इज इमोशन, कि ये इमोशंस होते क्या है। तो ये आप जान लीजिए कि जो इमोशंस होते हैं ना, ये हमारे नेचुरल डेली लाइफ का क्या है, ह्यूमंस के जो डेली लाइफ का क्या है, पार्ट है, एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, मतलब कि पार्ट कैसे हुआ, ये हमारे इमोशंस से कैसे जुड़ा है, ये इमोशंस कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आप खुश है, आपको डर लग रहा है, आप रो रहे हैं, गिल्ट में है, या आप एक्साइटेड है, या आप एकदम शांत हैं, तो ये सब चीजें क्या है, इमोशन है। और ये चीजें ना किस तरीके से पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे माइंड या बॉडी को। मतलब कि या तो जब हम सोचेंगे या थिंकिंग करेंगे, या हमारे बिहेवियर पे, और या तो हमारे डिसीजंस पे, और हमारे रिलेशनशिप्स पे। इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट करते हैं, हमारा इमोशंस पार्ट इफेक्ट करती है। तो इमोशंस इन्फ्लुएंस कैसे करती है, तो देखा जाएगा तो हमारे थिंकिंग पर, हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं, किस वक्त सोच रहे हैं, कुछ भी हो। सेकंड, हमारे डिसीजंस पे, हम किस वक्त क्या डिसीजंस ले रहे हैं, कि वो डिसीजंस हमारे लिए सही है कि गलत है, कैसा है, वो सब इफेक्ट करेगा। अगर हम जो चीज सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उस पे क्या लेंगे, हमारा डिसीजंस आएगा। फिर डिसीजन के साथ हमारा बिहेवियर,
कि ओवरऑल हमारा उस पर बिहेवियर कैसा, हमारा रिएक्शन कैसा, हमारा हम रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं। तो ये हमारे किसको दर्शाता है, हमारे बिहेवियर पे दर्शाता है। फिर आता है आपका रिलेशनशिप्स। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप्स हम लोगों के साथ कैसा है। जैसे मान लो कि एक बच्चे का उसके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशंस है, या एक दोस्त, हमारे दोस्त के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप्स है, एक बॉयज बोल रही हूँ सॉरी, एक एम्प्लॉयज का उसके बॉस के साथ क्या रिलेशनशिप्स है, या किसी का भी किसी के साथ कैसा रिलेशनशिप्स है। वो रिलेशनशिप्स हो सकता है अच्छा हो बुरा हो, डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हो या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये सब चीजें बात करते हैं। और ये जो इमोशंस है ना, ये इफेक्ट करती है, ये जो फीलिंग्स है ना, ये इफेक्ट करती है पूरी हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे और हमारे बिहेवियर पे। तो इमोशन इज अ फीलिंग दैट अफेक्ट्स emotion is a feeling of affect our body, mind और behavior। ठीक है कि इमोशंस वही बात है जो हमारी भावनाएं है ना, वो हमारी बॉडी पे, हमारी माइंड पे कैसा इफेक्ट करते हैं। तो मतलब मान के चलो जैसे कि मॉर्निंग में आपका मूड कैसा था, मॉर्निंग से नाइट तक इस बीच के दौरान आपके मूड तो एक जैसे रहे नहीं होंगे। क्यों? हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने डिसीजंस क्या लिए होंगे, अलग लिए होंगे। हो सकता है आपने अगर कोई डिसीजंस अच्छा लिया तो आप खुश हो, या हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई तो आप सैड फील कर रहे हो। तो आप ये चीज नोटिस करना, कभी भी जब भी मतलब आप जब सुबह उठते हैं तो आप कितने एनर्जेटिक फील करते हैं, बट जब जैसे ही शाम होती है धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो वो उस दौरान जो भी आप इमोशंस फील करते हो, तो आप किस तरीके का आपका रिएक्शन होता है, या आप किसके साथ आपका रिएक्शन कैसा होता है, तब आप किसके साथ आप बिहेव कैसे करते हो, या उस वक्त आपकी जो बॉडी है ना कैसे रिएक्ट करती है। अगर आपने ना एक ही दिन में ना बहुत सारा काम कर लिया, तो जाहिर सी बात है ना, अगर रात भर आपकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, आप बिल्कुल थकान महसूस करोगे। फिर आपका उस काम पे क्या होगा, फोकस नहीं होगा, आप अपने फोकस से क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका मूड सही नहीं होगा और आपको इरिटेशंस होगी, आप कोई भी काम ध्यान से नहीं कर पाओगे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल इफेक्ट पड़ता है। मीन्स हमें उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी बॉडी कैपेसिटी काम करने की है। हम कभी भी हमें अपने आप को क्या है ना, फोर्स नहीं करना। अगर ना आप अपने आप को फोर्स करके काम करोगे ना, तो आपका जो इमोशन है ना वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि कोई दबाव आ रहा है आपके ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेस हो रहे हो, या आपके ऊपर कोई प्रेशर है, आपको कोई मजबूरी है, आपको जबरदस्ती वो काम आपसे कराया जा रहा है। तो आप अपने इमोशंस को किस तरीके से जाहिर करते हो, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, तो सबका अपना एक दिखाने का तरीका होता है। कोई तो जिसको क्या तरीका होता है, कोई या तो लड़ लेगा, झगड़े को बोलेगा कि जब देखो आप बस मुझे क्या करते हो, टॉर्चर करते रहते हो, मुझे ये काम नहीं करना है, आप क्यों मुझसे ये काम जबरदस्ती करवा रहे हो। या दूसरा बंदा होगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो चुपचाप एक कमरे में जाके बैठ जाएगा, अपने आप को लॉक कर लेगा, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगा। तो ये सब जरिया है अपने इमोशंस को क्या करने का, दिखाने का, कि आप किस सिचुएशन में कब और कैसे आपका रिएक्शन आता है। देन अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस के। क्या होते हैं इमोशंस के कंपोनेंट्स। इमोशंस हर तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, वो एक तरीका नहीं होता है, एक जरिया नहीं होता है हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का।
कुछ भी हो सकता है। हम जरूरी नहीं कि हर चीज को एकदम ढोल नगाड़े के साथ ही बताइए यार मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझसे बात मत करो। हम एक तरीका होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग शांति से बोलेंगे यार अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, क्या मैं तुमसे बाद में बात कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी पर्सनल स्पेस चाहिए। उसको एक स्पेस चाहिए ताकि वो अपने गुस्से को शांत कर सके, अपने आप को शांत कर सके और वो अपने काम को और अच्छे से इजीली कर सके। अगर वो एकदम शांत रहेगा, उसका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, तो वो अपने काम को क्या करेगा, आसानी से करेगा। अगर आप खराब मूड में कोई भी काम करोगे तो आपका काम बनने के बजाय बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आपका भी मूड खराब होगा, दूसरे वाले का भी मूड खराब होगा। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को क्या करें, एकदम शांत रखिए। ऐसी कोई भी सिचुएशन आए ना तो अपने आप को जितना पॉसिबल हो कंट्रोल करके रखें। पर कभी कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि जिस वजह से हम अपने एंगर को क्या करते हैं ना, शांत नहीं रख पाते, हम भड़क ही जाते हैं। ना चाहते हुए भी हमारा जो इमोशन होता है ना एकदम भड़क ही जाएंगे हम सामने वाले बंदे का। अबे तूने मेरे को जवाब कैसे दे दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे को जज कैसे कर दिया, कि तुझे क्या पता है कि वो काम मेरे लिए अच्छा था कि बुरा था। तो एक पॉइंट होता है ना कि एक इंसान की आदत होती है हर चीज में क्या करेगा ना, वो जज करेगा दूसरों को कि मेरा काम देख तेरे काम से कितना अच्छा है, तू कितना स्लो काम करता रहता है, तेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। हर चीज में उसको क्या करेगा, किसी न किसी के साथ कंपेयर करता रहेगा। तो इंसान भाई, हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है हमें इमोशन तो होंगे ना भाई, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी खुशी होती है, हमारा भी इमोशंस होता है, हमारी भी फीलिंग्स होती है। हमारी भी फीलिंग्स क्या होती है, हर्ट होती है। तो बट सामने वाले बंदा सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को जो इफेक्ट होता है उसका मूड खराब करने की पूरी एकदम कोशिश कर, क्यों, उसका मूड अच्छा हो जाता है और सामने वाले का मूड खराब कर देता है। तो एक पॉइंट पे जब आपको ज्यादा गुस्सा है तो हो सकता है, बहुत मुश्किल है, ये कभी पॉसिबल नहीं होता, बट एक पल के लिए आपको रुक जाना चाहिए, 2-3 सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए। या फिर आपको ये सोचना चाहिए क्या मुझे उस बंदे के ऊपर भी गुस्सा करके कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, वो उसका काम ही है, वो आज तुमको कर रहा है कल किसी और को जज करेगा, वो तो कभी सुधरेगा नहीं। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि अपने आप को काम रखो। उस वक्त आप क्या कर सकते हो, अपने आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या हो सकता है उसके जाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए योगा करें, या कहीं आप चले जाए, जो चीज आपको कोई म्यूजिक आप सुन ले, तो जिससे आपका माइंड क्या होगा, एकदम फ्रेश होगा। तो ये सब चीजें ही इमोशन ही है, ये एक तरीका है अपने आप को बताने का। तो पहला है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मतलब क्या उस चीज का सब्जेक्ट है। अभी हमने इसी की बात करी कि क्या पर्पस था, मीन्स हम हैप्पी थे या हमने एंगर किया, क्या इशू था। तो वो आपका क्या है, हैप्पी और एंगर, या आपका क्या है, सब्जेक्टिव पर्पस पड़ेगा। सेकंड आपका आएगा फिजियोलॉजिकल एरोजल पे। फिजियोलॉजिकल एरोजल मतलब आपकी बॉडी कब और क्या कैसे रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन है। तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी का रिएक्शन देख के पता चल जाएगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में, तो उस इंसान का आपको मन करेगा जाके उसका सर फोड़ दो या गाली दे दो, मतलब कुछ ना कुछ तो आप करोगे। तो आप अपना एंगर किस तरीके से सामने वाले को दिखा रहे हो। दूसरा, अगर आप खुश हो तो बहुत ही ज्यादा आप एकदम एक्साइटमेंट हैप्पी फील करोगे, आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा बिल्कुल एकदम अच्छा रहेगा, सब एकदम क्या होंगे, आपकी खुशी में क्या होंगे, खुश होंगे। और बहुत सी तरीके, गिल्ट है, फियर है, सब है। अगर बाई चांस आपको कोई इमोशन आता है, आपको डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, आपके बॉस ने बोला कि आज आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो पहली बार आपको सबके सामने जाने में फियर होता है, आपको स्टेज फियर होता है, आपको सामने लोगों को देख के मतलब
बात नहीं कर पाते हो, आपकी बातें अधूरी रह जाती, बहुत सारी बातें होती है हम कहना चाहते हैं पर हम बोल नहीं पाते, तो आपको स्टेज फियर होता है, भाई मैं बोलूंगा तो कैसे बोलूँ, तो उस वक्त आपके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है, एकदम आपकी हार्ट रेट इतनी फास्ट हो जाती है, आपका मन करता है वहां से मैं भाग जाऊं, या मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों, मतलब मुझे इतना डर लगेगा कि मैं ये बोलूँ तो बोलूँ क्या, या हम सामने वाला हो सकता है कि आपको उसे गाली दे दे, तो वो आपका एक फियर है। तो ये बॉडी आपका उस वक्त का क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, उस वक्त या तो आपको एकदम से भीड़ भाड़ देख के आपको चक्कर आ जाएगा, आपको पूरा स्ट्रेस फील होगा, आपको एकदम एंजाइटी डिप्रेशन सब कुछ एक साथ होने लगेगा। तो ये सब चीजें क्या बताती है, फिजियोलॉजिकल एरोसल में आपकी बॉडी किस वक्त और आपके कैसे इमोशंस पे आपको रिएक्ट करते हैं। देन थर्ड आता है एक्सप्रेसिव बिहेवियर, कि एक्सप्रेसिव बिहेवियर क्या होता है। एक्सप्रेसिव बिहेवियर से आप क्या समझ रहे हैं कि वही बात बोली अभी मैंने कि एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना, जो आप क्या महसूस कर रहे हैं वो आप कैसे बताएंगे लोगों को, ये होता है एक्सप्रेसिव बिहेवियर। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो बहुत सारे लोग या तो फेशियल एक्सप्रेशन से आपका बिहेवियर को बताए जाएंगे या तो बॉडी लैंग्वेज, इन दोनों ही से ही अपना वो बिहेवियर वो आपके सामने बताएंगे। देन लिखते हैं हम एक्सप्रेसिव बिहेवियर। फर्स्ट वन इज फेशियल बिहेवियर बोल सकते हो और एक्सप्रेशन बोल सकते हो, दोनों ही सही है। देन सेकेंड आपका है बॉडी लैंग्वेज। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके किसी का सर ही फोड़ कर आ जाओ गुस्से में, ठीक है। तो ये एक तरीका है बात करने का, मतलब लोग होते हैं ऐसे कि कुछ उनका बिहेवियर ऐसे होता है ना कि वो एकदम एग्रेसिव मूड पे आ जाते हैं और लोगों से फाइट कर आ जाते हैं। ये बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब ये कॉमन है। तो प्लीज इतना मेरी बातों को ध्यान से मतलब मान मत लेना है कि जाके किसी का आप शरीर फोड़ दे, कोई बोले कि भाई उन्होंने तो ऐसा कहा था। सो प्लीज ये सब बातों पे आप ज्यादा ध्यान ना दें। आप सर ना किसी का फोड़ के आप साइलेंटली भी आप किसी के साथ अपनी भावनाओं को आराम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो बॉडी लैंग्वेज भी यही दिखाती कि ये हो सकता है ना कि आप ये भी कर सकते हो, अगर ना आपको किसी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारी बॉडी तो वहीं पे प्रेजेंट रहती है पर हमारा माइंड क्या हो जाता है, कहीं और चला जाता है, हम किसी और ही दुनिया में खोने लगते हैं, चाहे वो हमारे कोई पास्ट एक्सपीरियंस किया हुआ हो या हमारी कोई ऐसी मेमोरीज हमें याद आ जाती है, हम उस भावनाओं में खो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी बातों को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। देन अब हमारा आएगा टाइप्स ऑफ इमोशंस, कि भाई इमोशंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो हमारा इमोशंस की टाइप्स ना बहुत 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पॉजिटिव इमोशंस, सेकंड नेगेटिव इमोशंस, थर्ड बेसिक इमोशंस। मतलब देखिए इन्हीं के ऊपर हमारे इमोशंस क्या है, पूरे के पूरे बेस्ड है। पूरा का पूरा इमोशन हो चाहे मोटिवेशन कहे, दोनों के दोनों इन्हीं के ऊपर क्या है, पूरा बेस्ड है। पॉजिटिव इमोशंस क्या, पॉजिटिव से आपको पता चल रहा है, जाहिर सी बात है आप पॉजिटिव रहोगे,
कि आप जैसे भी सिचुएशन रहेगी अपने आप को काम रहोगे, पॉजिटिव, आपका माइंड सेट एकदम क्लियर रहेगा, नहीं मुझे मेरे गोल को मुझे अचीव करना। अगर आपको कोई भी टास्क दिया जाएगा तो आप पॉजिटिव वे में रहोगे, चाहे कोई भी कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, कुछ भी होगा, आपका माइंड क्या है, एकदम क्लियर है कि आपको आपका टारगेट गोल को अचीव करना है और सक्सेस होना है। तो वो आपका क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर। नेगेटिव बिहेवियर उसमें तब आ जाएगा कि जब आप अपने टास्क के ऊपर या आपके गोल के ऊपर ही आप डाउट करने लगोगे कि मैंने ये काम लेके क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या मेरे से ये काम हो पाएगा, कि मैं भाग जाऊं, क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में ना ओवर थिंक कर जाओगे इतने क्वेश्चंस को। जहां पे आपने एक बार नेगेटिव सोचना या बोलना शुरू किया ना, तो जो पॉजिटिव है आपका वो कम हो जाएगा और नेगेटिव में आप ज्यादा की और इमोशंस की तरफ चले जाओगे, जिसकी वजह से आपके पूरे माइंड और बॉडी पे दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। वो आपको दिखेगा भी, जैसे कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, आप एकदम स्ट्रेस हो जाओगे और आपको चक्कर आएंगे, आप एकदम फियर में चले जाओगे, आपको गिल्ट होने लगेगा। तो इसीलिए ये इमोशंस को कंट्रोल करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना पॉसिबल हो सके हम पॉजिटिव में रहें। अगर नेगेटिव बात अगर आपको ध्यान में आती है तो आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, आप ये आपके ऊपर है, आपके हाथ में, ये आपके कंट्रोल में। जैसे अगर कहीं पे अगर आपको जरा सा भी नेगेटिव है तो आप अपने इमोशन को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। कि बाय चांस अगर दिमाग में नहीं या मेरे से ये काम नहीं होगा, फिर एक बार क्या सोच सकते हो ना कि अगर ये काम मुझे दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा, मेरे अंदर कोई जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सोच समझ के दिया होगा, शायद मेरे अंदर वो टैलेंट है उस काम को करने के लिए। तो मैं अपना जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है मैं अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। ये भी पॉसिबल है क्योंकि सबका काम करने का या सबका नजरिया अलग होता है, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप कुछ भी करें तो इम्पोर्टेंट है कि आप कभी भी अपने आप को जज ना करें या अपने आप को किसी नेगेटिव थॉट में ना लेके जाए, जिससे कि आपको ही ज्यादा नुकसान होगा, सामने वाले को तो नुकसान होगा नहीं। आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको एकदम ही गिल्ट महसूस होगा, फिर एक पॉइंट पे होगा कि आप हार ही मान लोगे। देन उसके बाद क्या होता है, बेसिक इमोशन। बेसिक इमोशंस मतलब ये जाहिर सी बात है, खुश होना, दुखी होना, रोना, ये तो आम सी बात है। हंसना अच्छी बात है, रोना भी अच्छी बात है, पर ऐसा भी नहीं कि आप डेली रोने बैठ जाओ। कभी कभी डर अच्छा भी है और डर हमारे लिए बुरा भी। डर अच्छा इसलिए भी है, कह सकते ना कि कोई भी काम करे ना तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो एकदम डर लगेगा, एकदम नर्वस तो कोई भी होगा, कुछ भी काम करने से पहले नर्वसनेस तो होगी, पर उसको अपने ऊपर बर्डन ले लेना वो गलत है। आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ भी ऐसा चीज है ना तो आप बस शांत रहे और उस चीज के बारे में सोचे कि मुझे क्या करना सही है, ये मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। और ज्यादा लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दें। हाँ, आप उनकी बातों को सुनिए, समझने कि अगर उसमें आपको कुछ सही लगे कि हाँ मुझे ये चीजें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट ज्यादा अपने ऊपर उन सब की बातों को इफेक्ट और अफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए। आपकी लाइफ, आपका डिसीजंस, आपकी मर्जी, आपकी सक्सेस आपके हाथों में है, ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशंस। इमोशंस की ना हर एक ऑथर ने क्या किया ना, अपनी ही एक थ्योरी बताई है, तो ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा क्योंकि सबकी थ्योरी सबने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंसेस से बताई गई है। कुछ सेम है और कुछ बस अलग मिलता जुलता हुआ। या तो कुछ ऐसे बोलेंगे कि हम एक ही टाइम में या तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन एक साथ हम रिएक्ट नहीं कर सकते, या खुशी दुखी हम एक साथ कभी भी जाहिर नहीं कर सकते। तो या हम क्या बोल सकते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करना हो तो हम एक कैसे करेंगे, या हम हमारा या तो हम पॉजिटिव में रहेंगे या तो हम नेगेटिव में रहेंगे। ये दोनों ही बातें
ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट पड़ती है, ह्यूमंस के माइंड पर और उनके बॉडी पर। ठीक है, तो ये ऑथर्स है, इनकी थोड़ी सा आप एक बार देख लीजिएगा। देन अब हम पढ़ते हैं इमोशंस एंड हेल्थ। मतलब इमोशंस और जो है वो हमारे हेल्थ के ऊपर किस तरीके का इफेक्ट डालता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप खुश हुए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है किसी काम को लेके, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही रहेगा। अगर आप उस चीज को लेके दुखी है, डर है, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा इंक्रीज होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। देन आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आएंगी, ये सब चीजें आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगी। ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और भी चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो फिजिकली पड़े और मेंटली पड़े। तो चलिए अब हम बात करेंगे इमोशंस के रोल के बारे में, कि आखिर इमोशंस का रोल क्या है हमारी लाइफ में और ये जरूरी क्यों है। ठीक है, पहला रोल तो इसका यही है, टेकिंग डिसीजंस लेने में वो हमारी मदद करता है। सेकंड रोल ये है, बिल्ड आवर रिलेशनशिप्स। ये हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाएगा या तो वीक बनाएगा। थर्ड आपका आता है मोटिवेट एक्शंस। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं कि ये क्या होता है। पहला, टेकिंग डिसीजंस। इमोशंस में होता है हम डिसीजंस लेते कैसे। मान लीजिए कुछ डिसीजंस हम ना किसी के बहकावे में आके नहीं ले सकते। कोई हमें फोर्सफुली कराएगा कि यार तो तुम्हारे फ्रेंड्स का ना कार एक्सीडेंट हो गया, अब वो ना चल सकता है, ना किसी काम का नहीं है उसको, तो आप क्या करोगे कि उसकी भावनाओं में आके क्या आप उसको आप ये दिखाओगे कि या मैं तेरे संते तेरा काम कर दूंगा, या जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होगी बता तुझे पैसे की कितनी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें गलत है। हाँ, फाइनेंशियल वो खुद भी अपना वो देख सकता है, बट उस वक्त उसको किस चीज़ की ज़रूरत है पहले आप वो तो देखो, उस वक्त का सिचुएशन कैसा है। वो आपसे पैसे चाहेगा? बिल्कुल नहीं। वो उस वक्त क्या चाहेगा, वो आपका साथ चाहेगा कि आप उसके साथ बैठे, उसकी तकलीफ को समझे और आप उसको इमोशनली सपोर्ट करें। उसमें फाइनेंशियल की बात हुई नहीं है उस वक्त, वो बस चाहता है कि वो आप उसको क्या करें, इमोशनल सपोर्ट, उसको हग करें, उसकी बात समझे और उसको एकदम सेफ और सिक्योर फील करवाए कि आप, हाँ, आप उसके साथ हैं। आप उसको इमोशनली सपोर्ट कीजिए, उसको बताइए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड देन इससे क्या होगा, बिल्ड रिलेशनशिप्स, हमारे रिलेशनशिप्स क्या होंगे और मजबूत होंगे, और वो एक्शन लेने में क्या होगा, काम लेगा। हो सकता है कि उसकी ऐसी सिचुएशन तो नहीं आई होगी ना कि वो वापस काम नहीं कर सकता है, वो उसको ये महसूस करवाए कि यार ये तो सिर्फ एक टेम्पररी चीजें हैं। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, पर आप उस चीज को लेके बैठ जाए, वो चीज क्या है, गलत है। वो हमारे माइंड पे सबसे बुरा इफेक्ट डालेगी। अगर आपने उसी चीज को लेके बैठ गए तो आप अपनी लाइफ में कभी भी क्या है ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है या पैर नहीं है, क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, या वो अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़े? नहीं बढ़े हैं, जाहिर सी बात है उनको ये कमी महसूस तो होती होगी, बट उन्होंने अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाया कि ये तो टेम्पररी है, पर वो जो काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते।
जाहिर सी बात है हम उनके दर्द को महसूस तो नहीं कर सकते, बट हाँ हम उनको एक इमोशनली सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, कि तुम जो भी काम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस काम करो। तो वो दिखाता है कि उस वक्त ऐसे सिचुएशन आए तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हादसे सबके साथ होते हैं, कोई बात नहीं, आप उठो, मजबूत बनो, अपने आप को और स्ट्रांग बना। कोई ये ना कहे कि अगर तुम्हारे कि तुम बस एक इस इंसिडेंट से क्या हो गए, घबरा गए, अपना भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए, युद्ध नहीं किया आपने। क्या एक राजा अगर युद्ध के मैदान में चोट खा के घायल हो जाता है, हल्की सी भी चोट खा के, क्या वो मैदान छोड़ के भागेगा? नहीं भागेगा ना। वो क्या करेगा, अपनी टीम, अपने साथियों को और मोटिवेट करेगा। ये तो छोटी सी खरोच है, बात हमारे देश की सुरक्षा की है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी से भी हद तक लड़ जाए। वो क्या है, एक मोटिवेशन उसको आए, उसके अंदर एक इमोशन जागा कि नहीं मुझे करना है। तो अपने आप को भी इसी तरीके से मजबूत बनाइए उस काम को करने के लिए। हमें कोई ना कोई कमी तो होती है, हर लोग परफेक्ट बिल्कुल नहीं होते, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होती है। अगर हम उस कमी को लेके बैठ जाएंगे तो हम कभी भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसीलिए हमें अपने आप को क्या है, स्ट्रांग बनाना है, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है अपने आप को। इमोशनली नहीं, बल्कि हमें अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना है, चाहे फिजिकल हो या सोशली स्ट्रांग हो, किसी भी तरीके का हमें अपने आप को क्या करना है, एक मजबूत ढाल बनाना है। तो ओवरऑल इसका यही कंक्लूजन है कि जो इमोशंस है ना, वो बहुत ही पावरफुल पार्ट है, ह्यूमन लाइफ का एक हिस्सा है, जिससे हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, इमोशनली बनाते हैं और सोशली बनाते हैं। इन सब चीज़ों को बैलेंस करके हम चलते हैं। इसमें से अगर कुछ भी हमारा बैलेंस इम्बैलेंस हो गया ना, डिसबैलेंस हो गया, तो हम उस बैलेंस को क्या है, कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर चीज़ को साथ में लेके चलना है। चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा, सब कुछ होगा, पर अपने आप को मोटिवेट रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हम खुश कैसे रख सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। सो ये एग्जाम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितनी भी बातें हमने इसमें सीखी, आई होप आप उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।